हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। चलिए फिर से एक मॉडल पेपर थ्री का जो क्वेश्चन है उसको हम टाइप कर कर लाए हैं आपके लिए। एक एक क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट को ही इसमें टाइप किया गया है, तो आप लोग कंप्लीट देखिए और बस आपको बोर्ड एग्जाम में छापना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा जा रहा है कि घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है हार मानना, ऑप्शन बी है योगा करना, सी है अभिवादन करना, डी है लज्जित होना। तो घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आप लोग तो जानते हैं, और जो जो ए लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, कौन थे? तो उनका जो दीक्षा गुरु थे वह थे नर हरिदास। कौन थे? नर हरिदास। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि खारा का विलोम क्या होगा। खारा का विलोम क्या होगा, यह क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 4 अब देख लेते हैं। कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है। देखिए जिस में संख्या का बोध होता है, यहाँ पर देखिए पंच में 5 का बोध हो रहा है, मतलब संख्या को द्विगुवाचक समास ही कहा जाता है। तो द्विगुवाचक समास जो जो लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। समाज का विशेषण क्या होगा। तो समाज का विशेषण क्या होता है? सामाजिक। समाज से क्या बना है? सामाजिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है चापलूसी करना, बी है अपना काम निकालना, सी है चालाकी करना और डी है मूर्ख बनाना। तो अपना सीधा उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकाल लेना, है ना। चलिए अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है। जो गुरु से दीक्षा लिया है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? दीक्षित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीक्षित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। काफी आसान क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हुआ है। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है हाथ पैर में कौन सा समास है। देखिए दोनों पद प्रधान होता है, मतलब कौन सा समास होता है। काफी आसान क्वेश्चन है, जो जो ए के साथ गए हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास की बात हो रहा है फ्रेंड्स, तो वह किस काल के कवि थे? भक्ति काल के ही कवि थे। ऑप्शन ए के साथ जो गए हैं बिल्कुल ही सही आंसर है उनका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11। कहा जा रहा है कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है, किन की रचना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए जो जो श्रीनिवास दास के साथ गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। संयुक्ता स्वयंवर किन की रचना है? श्रीनिवास दास की। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। क्या था फ्रेंड्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह भी छोड़ दे नहीं। चलिए बता देते हैं। ऑप्शन ए के साथ जो जो जा रहे हैं बोधा से, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको बस इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिले, इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है लाल बहादुर शास्त्री। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो जो जो ऑप्शन सी के साथ गए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि अभी न जाने इस देश की जनता को कितने मिलों तक जाना है। चलिए अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लगाते चलिए। संस्कृत के 4 अध्याय, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग लगाइए। चलिए जो जो ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। कहा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक आगे की है। तो कौन सी पुस्तक आगे की है? ऑप्शन ए है मिट्टी की ओर, ऑप्शन बी है मौत मुस्कुराई, ऑप्शन सी है हरी घास पर क्षण भर और डी है ओ सदा नीरा। तो आगे की बात हो रहा है, जो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। आगे की पुस्तक कौन है? हरी घास पर क्षण भर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। कहा जा रहा है कि प्रताप के संस्थापक, जो प्रताप पत्र था उसका संस्थापक या संपादक कौन थे। तो आपको
याद ही होगा, भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम तो आपने सुना ही होगा और वही इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। कहा जा रहा है कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। याद रखिएगा, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? यह तो बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके तो दिमाग में एकदम घूमता होगा। चलिए जो बर्मा लगाएं बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? नामवर सिंह की बात हो रहा है। ऑप्शन ए में है बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, सी है तिरिछ और डी है दूसरी परंपरा का खोज। बताइए फ्रेंड्स, तो कौन सी नहीं है? तिरिछ, क्योंकि तिरिछ जो है उदय प्रकाश की लिखा हुआ है। 20 देख लेते हैं। दलित साहित्य के संदर्भ शास्त्र के लेखक कौन है? दलित के बात हो रहा है। आप जूठन तो पढ़े होंगे और उनका लेखक का नाम भी आपको याद होगा। जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी रचना मल्यज की है? मल्यज की बात हो रहा है। बताइए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं कविता से साक्षात्कार, उनका बिल्कुल ही सही है। इसमें मल्यज का कौन सी रचना है? कविता से साक्षात्कार। अब नेक्स्ट 2 को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ जाता है? सानू भानु, यहाँ पर थानू होना चाहिए, थानू और कृष्णानु। तो यह जो जाता है वह थानू के साथ ही जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति ही था उनका पूरा नाम। चलिए क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। कहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो वह प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। कहा जा रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन ए है अष्टछाप, बी है संत मार्ग, सी है पुष्टि मार्ग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में हुए थे। सी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी तक अगर अब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। क्वेश्चन 26। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे कौन थे? तो शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? भाई कबीर कहते हैं। सबके हित का वचन कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रसाल दशक में कितने छंद हैं? 110, 210, 310 और 10। तो खाली 10 जो लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। छात्रसाल में कितने छंद है? तो 10 है। दशक, छात्रसाल, दशक, और दशक से 10 याद रखिएगा, काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो शिवाजी का जो महत्व है वह इनका बिल्कुल ही नहीं है। चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऊपर 3 वो दिखाई दे रहा है, आंसू इनका ही है, आंधी इनका ही है, इंद्रजाल भी इनका ही है। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है ठाकुर राजनाथ सिंह, बी है हरिनाथ सिंह और ठाकुर रामनाथ सिंह और डी है जगमोहन सिंह। तो 4 ऑप्शन है और जो राम के साथ गए हैं रामनाथ सिंह के साथ बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि आपका भी समय बचे। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह की बात हो रहा है। तो काल तुझसे हो है मेरी जो लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लगाते चलिए। अब चलिए जो ऑप्शन ए के साथ गए हैं 13 नवंबर 1917 बिल्कुल ही सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को ही हुआ था। देखिए इस तरह से आप पूरे सेट को अगर देखे होंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से बोर्ड एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसी सेट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश गुण, जो गुण संधि के साथ गए हैं बिल्कुल ही सही है। अब देखते हैं 34। कहा जा रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद का मतलब होता है वही तोड़ देना है किसी भी शब्द को। तो इति जोड़ आदि इत्यादि होता है। इति जोड़ आदि इत्यादि जो ऑप्शन डी लगाए बिल्कुल ही सही आंसर है। पर्यावरण की संधि का उदाहरण है यन। ठीक है फ्रेंड्स, 36 देख लेते हैं। मनोरंजन की संधि का उदाहरण है
तो यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगर आपसे संधि पहचान नहीं होता है तो इसका पर्सनल वीडियो भी आप लोग कमेंट करिएगा तो बना दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से पहचान पाइएगा, क्योंकि यह ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन रूल नहीं पता होने के बाद आपको समझ में नहीं आता है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा। देखिए इसमें भी संख्या आ गया है, तो आप लोग आसानी से लगा रहे होंगे, द्विगु समास सही हो जाएगा। रात दिन में कौन सा समास? देखिए दोनों पद वाला आ गया, तो द्वंद्व समास जो लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। 39 देख लेते हैं। रसगुल्ला में रस का गोला रसगुल्ला होता है, कौन सा? कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, ठीक है। 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समास और संधि होता है? कौन सा शब्द में? तो जलोष्मा जो लगाए हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। यह जलोष्मा जो शब्द है इसमें समास और संधि दोनों है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नौकर का विलोम क्या होगा? नौकर, बताइए। तो भिखारी भी नौकर समास, पुजारी, चपरासी, ये तीनों तो होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा तो यही होगा। ऑप्शन जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। अब क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। सकाम का क्या हो जाएगा? निष्काम। सकाम का विलोम निष्काम। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अनंत का विलोम, अनंत का सीमित हो जाएगा, है ना। अनंत का क्या हो जाएगा? सीमित। ये जो लगा रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि उर्वरा का विलोम क्या हो जाएगा? तो उर्वरा का विलोम क्या हो जाएगा? ऊसर। क्या हो जाएगा? ऊसर। चलिए अब क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब बाद में आएगा, तो घबराहट, आहट आ रहा है, ये जो लगा रहा है बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 46 किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा आ रहा है, चढ़ावा आ रहा है, लावा वा आ रहा है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। सी जो लगा है बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो कनिष्ठ, इष्ट जो लगा रहा है बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। बी इज राइट आंसर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत, क्रिया, जो डी लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पावन का परवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? तो देखिए अनल जो है वह आग का परवाची शब्द है, बाकी सब पवन का ही परवाची शब्द है। हवा का परवाची शब्द नहीं है, तो सलील, ठीक है। सलील, सलील जो होता है वह आम का परवाची शब्द होता है। इसी के साथ टॉप 50 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए बहुत ही कम टाइम में। अगर आपको सेशन को अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि इस चैनल पे आने वाले आगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।